हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड कौन टॉपिक के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट ये हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोग वीडियो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप यूपी टीजीटी के नए बैच के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके फर्दर डिटेल्स जान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कल के आगे का ही है, ये पीपीटी आपको एक ही पीडीएफ आपको एक ही मिल जाएगी, कल और आज की। ठीक है, 26 में हमें बोला है locus of a variable of a straight line that passes through a fixed point। एक फिक्स पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, इसका जो लोकस होगा, उसका जो रास्ता होगा, ठीक है वो, और साथ में आपको एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे दी गई हो, जैसे कि सच एन इंटरसेक्टिंग अ गिवन कोनिक और टचिंग अ गिवन सरफेस, किसी सरफेस को टच करता हुआ हो या फिर किसी कोनिक को टच करता हुआ। तो ऐसे जो लोकस बनता है वो आपका कोन बनता है, जिसमें किसी भी कोनिक या किसी सरफेस को टच कर रहा हो या कोनिक को इंटरसेक्ट कर रहा हो और फिक्स पॉइंट से पास हो रही हो लाइन। ठीक है, फिक्स पॉइंट से पास हो रही हो लाइन, ये ध्यान रखना है। तो कोन की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ऑफ कोन में जिस फिक्स पॉइंट से वो लाइन पास हो रही होती है उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। सारी जनरेटर लाइन इसी से पास होती है। गिवन कर्व और बेस कर्व दैट गाइड्स द मूवमेंट ऑफ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन टू फॉर्म द कोन। कोन को बनाने के लिए जो भी चर सरल रेखा या फिर वेरिएबल स्ट्रेट लाइन होती है, उसको जो गाइड करता है, उस कर्व को हम लोग हमेशा गाइडिंग कर्व कहते हैं। व्हाट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ कोन। डिग्री ऑफ कोन कौन बताता है? कैसे पता चलेगा आपको डिग्री ऑफ कोन? डिग्री ऑफ कोन आपको गाइडिंग कर्व की डिग्री बताती है। ठीक है, विच ज्योमेट्रिक कंपोनेंट रिप्रेजेंट द वेरिएबल मूविंग स्ट्रेट लाइन दैट ट्रेस आउट द सरफेस ऑफ कोन। द ट्रेस आउट द सरफेस ऑफ कोन मतलब जो कोन की सरफेस को बनाएगी। एक वेरिएबल मूविंग स्ट्रेट लाइन है जिसकी हेल्प से क्या बन जाता है? कोन बन जाता है। तो वो क्या होती है? वो आपका जनरेटर कहलाती है, जिसकी हेल्प से क्या बन रहा है? कोन बन रहा है। एवरी होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री n की एक्स वाई जेड में हो, कोन को रिप्रेजेंट करती है। कोन को अगर ये रिप्रेजेंट करती है, हुज वर्टेक्स इज लोकेटेड एट विच पॉइंट। तो उसका जो वर्टेक्स होगा, अगर डिग्री n की है और होमोजीनियस है, एक्स वाई जेड में होमोजीनियस है, तो रिप्रेजेंट करती है कोन को। तो जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन हो जाता है, 0 0 0 हो जाता है। स्टैंडर्ड जनरल, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होमोजीनियस कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन, वर्टेक्स अगर ओरिजिन होगा तो कांस्टेंट होगा ही नहीं। ठीक है, कांस्टेंट आपका होगा ही नहीं। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी कौन की है? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y, ये आपका कौन का इक्वेशन है। ठीक है, इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसके डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन x अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड बाय एन होगी। एक्ट एज अ जनरेटर, अब ये जो लाइन है वो आपकी क्या बन जा रही है? जनरेटर बन जा रही है इस कोन का, इस कोन का जनरेटर बन जा रही है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? ठीक है, कौन सी कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी? तो इसमें एक्स वाई जेड की जगह एल एम एन रख दिया जाएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी हमारी। देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां से अगर आप इस पूरे को इक्वल टू 1 मान लेते हो तो एक्स की वैल्यू एल, वाई की एम और जेड की एन हो जाती है। तो जो आपकी गिवन कोन की इक्वेशन है ये, इसमें आप एक्स वाई जेड की जगह एल एम एन पुट करोगे तो इक्वेशन कंडीशन बन जाएगी। ये चीजें ध्यान रखने वाली है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कोन? वर्टेक्स आपका ओरिजिन है, जो ये वर्टेक्स है कोन का, ये ओरिजिन है। पास करती है किससे? पासेस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। एक तो इस प्लेन से पास होगी,
दूसरा, इस प्लेन और इस कर्व, इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन होगा उससे पास होगी, वो जो जनरेटर होगी वो इससे पास होगी। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले और ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन होना चाहिए, तो कौन की इक्वेशन क्या होगी? बहुत सिंपल है निकालना। क्या करोगे आप, सिर्फ इसमें ये p यहां से अगर हटाओ तो आप इसके नीचे p लिख सकते हो इक्वल टू में 1। इस 1 की वैल्यू आप यहां रख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। क्या किया मैंने, दोबारा से देखो स्क्वायर क्यों लगाया है, कि भाई यहाँ 1 था तो 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया। 1 को अगर 1 स्क्वायर लिखा है तो 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर हम यहाँ इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी किसकी बन जाएगी, ये हमारी ए इक्वेशन, ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। यही काम करना है और ऐसे ही हो जाएगा इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ कौन बताना है, फिर से वर्टेक्स आपका ओरिजिन है और इस बार जो दो कर्व है उनसे पास हो रहा है। एक कर्व ये दिया है और एक ये दिया है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन 2z इक्वल टू 1। ठीक है, अपॉन 2z इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या है, ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड था, तो यहाँ से अगर आप p से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा। 1 की वैल्यू आएगी आपकी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन p। ठीक है, अपॉन p, तो क्या इक्वेशन बनेगी, अगर आप इक्वेशन देखोगे तो ए एक्स स्क्वायर इंटू पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ए ऑप्शन आंसर बन जाएगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कोन, फिर से कोन की इक्वेशन बनानी है। वर्टेक्स आपका ओरिजिन पर है, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, तो एक्स वाई जेड की जगह, एल एम एन की जगह एक्स वाई जेड इसमें पुट कर दो बस। 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जनरेटर जो होंगी कोन की वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो फिर से ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोन सेकंड डिग्री की, वर्टेक्स उसका फिर से ओरिजिन पर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होती हो, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर पास होती है तो आपके कोन की इक्वेशन होती है एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई जेड एक्सिस से पास होता है तो कोन की इक्वेशन ये होती है। हाउ मेनी कंकरेंट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड वर्टेक्स, कोई एक फिक्स्ड वर्टेक्स है ये, इससे कितनी कंकरेंट लाइन पास हो सकती हैं, अगर हमें इससे कोई कोण बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, 5 हो सकती हैं, बी ऑप्शन। प्लेन पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो आपका प्लेन है वो आपका ओ एक्स ओ वाई इन कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होगा। इंक्लूड जो है एंगल वो अल्फा एंगल इंक्लूड है। ठीक है, अल्फा एंगल इंक्लूड है, तो होमोजेनियस इक्वेशन कोण की क्या होती है, जो आपका प्लेन हो वो ओ एक्स और ओ वाई से अगर पास हो रहा हो तो कौन की इक्वेशन क्या होती है, अगर एंगल आपका अल्फा हो तब, तो ये इक्वेशन हो जाती है आपकी ए ऑप्शन में जो लिखा है, ये इक्वेशन हो जाती है हमारी। ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, ये याद रखना डायरेक्ट। यहाँ पर ये जो चीजें डायरेक्ट याद रखनी है कि ये जो आपको एफ एक्स की वैल्यू दी है ये सेकेंड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, किसकी इक्वेशन है ये आपकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, कोन की इक्वेशन है ये पूरी प्रॉपर। ठीक है, अगर ओरिजिन से पास होती है तो ये आपका डी जीरो हो जाता है। ठीक है, डी जीरो हो जाता है, ये जो डी है ये जीरो हो जाता है अगर ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही थी तो फिर ये वाला पार्ट बचता है, ये पूरा पार्ट इक्वल टू जीरो हो जाता है। अब इसने कहा है कि अगर ये कोन को रिप्रेजेंट करती है तो क्या कंडीशन होगी, जो ए ऑप्शन में लिखा है ये हमारी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है तब जाकर के ये कौन को रिप्रेजेंट करती है कि ए एच जी यू, ये जो कुछ भी लिखा है डिटर्मिनेंट के अंदर ये आपका कंडीशन हो जाती है और कौन से
कौन को रिप्रेजेंट कर रही। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व हुज वर्टेक्स जो आपका अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, अगर वर्टेक्स आपका अल्फा बीटा गामा, ये वर्टेक्स है, ये आपकी लाइन है हो गई, और वर्टेक्स से जाने वाली लाइन ही आपकी जनरेटर बनेगी। तो जनरेटर की इक्वेशन क्या होगी, इसके डीसीज मैंने एलएमएन मान लिए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन मान लिए हैं। तो इस वर्टेक्स से जाने वाली लाइन x माइनस अल्फा बाय एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाय एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस गामा बाय एन। आगे के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी कुछ आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पर करने होंगे। ये आ गया, ठीक है। अब इसने z इक्वल टू 0 बोल दिया है, तो आप इसमें z की जगह पे 0 पुट करोगे, तो x माइनस अल्फा बाय एल वाई माइनस बीटा बाय एम जेड माइनस गामा बाय एन इज इक्वल्स टू, सॉरी, z की जगह जब 0 पुट करोगे तो ये आएगा। अब इसको और इसको इक्वल रखो, x इक्वल टू माइनस गामा एल बाय एन प्लस अल्फा आएगा, या x की वैल्यू हो जाएगी अल्फा एन माइनस गामा एल बाय एन। इसी तरीके से जब y माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू माइनस गामा बाय एन को आप बराबर रखोगे, तो y इज इक्वल्स टू माइनस गामा एम प्लस बीटा एन बाय एन आएगा। ये गामा एक्स वाई की जो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब एक्स वाई की जो वैल्यूज आ चुकी हैं, अब आपने क्या करना है, ये जो आपको दिया हुआ था x माइनस अल्फा बाय एल वाई माइनस बीटा बाय एन z माइनस गामा बाय एन, इसको आप गामा है ये, ठीक है, इसको आप 1 अपॉन के मान लो। अगर 1 अपॉन के मानते हो, इसको जब आप के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी एल, x की नहीं सॉरी, एल की वैल्यू निकालेंगे, एल की आ जाएगी के एक्स माइनस अल्फा। इसी तरीके से जब आप इसको 1 अपॉन के बराबर रखोगे तो n की वैल्यू आएगी के वाई माइनस बीटा। इसी तरीके से जब इन दोनों को बराबर रखोगे, n की वैल्यू आएगी के जेड माइनस गामा। ये तीन वैल्यूज एल एम एन की आ गई आपके पास, ये m की वैल्यू है, m की वैल्यू, ठीक है। एल एम एन की वैल्यू जब आ गई है आपके पास, अब आपने क्या करना है, इसका काम खत्म हो चुका है, इसका भी काम खत्म हो चुका है, ठीक है। एल एम एन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब ये जो आपने एक्स वाई की जो वैल्यू निकाली थी, जो आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी, ये इसमें पुट करोगे आप, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास ए, एक्स की वैल्यू है आपकी अल्फा एन माइनस गामा एल अपॉन एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी, वाई की जो वैल्यू हो जाएगी बीटा एन माइनस गामा एम बाय एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका ए अल्फा एन माइनस गामा एल का स्क्वायर प्लस बी बीटा एन माइनस गामा एम का होल स्क्वायर। इसका काम खत्म हो चुका है, इसको मैं हटा देती हूँ। हर जगह यही प्रोसीजर आपको करना है, ठीक है, हर जगह आपको यही प्रोसीजर करना है, इक्वल टू एन स्क्वायर। अब क्या करना है, ए एज इट इज, अल्फा एज इट इज, एन की वैल्यू क्या है, के इंटू जेड माइनस गामा। अब के का भी स्क्वायर और जेड माइनस गामा का भी स्क्वायर, नहीं नहीं, ठीक है, माइनस गामा, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, माइनस गामा, एल की वैल्यू है के एक्स माइनस अल्फा का, अब इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस बी बीटा एज इट इज, एन की वैल्यू है के जेड माइनस गामा, एम की वैल्यू है के वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ए के स्क्वायर अगर आप देखोगे तो उधर एन स्क्वायर की भी वैल्यू आपको पुट करनी थी, एक सेकेंड है, ये एन स्क्वायर की जगह पे आप रखोगे के स्क्वायर जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन लेकर के कट जाएगा दोनों साइड से, तो बचेगा आपके पास ए अल्फा जेड माइनस अल्फा गामा माइनस गामा एक्स प्लस अल्फा गामा का होल स्क्वायर, प्लस बी
बीटा जेड माइनस, यहाँ पे इंटू कर रही हूँ, बीटा गामा माइनस गामा वाई प्लस गामा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हुआ, गामा बीटा से गामा बीटा कैंसिल हुआ, ए अल्फा जेड माइनस गामा एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी बीटा जेड माइनस गामा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही प्रोसीजर आपको आगे के सभी क्वेश्चन में करना होगा। यहाँ पर भी क्या है, वर्टेक्स जो है वो आपको दे रखा है, वर्टेक्स से जाने वाली जनरेटर होती है, इसके डीसीज अगर एलएमएन है तो यहाँ पर सेम चीज होगी। इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा से जाने वाली लाइन की इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा और डीसीज आपके एलएमएन। ठीक है, इसको अगर 1/k मान लेती हूँ तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी, सॉरी l की वैल्यू निकाल लो यहाँ से पहले ही क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। l की वैल्यू हो जाएगी के एक्स माइनस अल्फा, पीछे निकाली थी। m की वैल्यू हो जाएगी के वाई माइनस बीटा, z की वैल्यू हो n की वैल्यू हो जाएगी z माइनस के जेड माइनस गामा। ठीक है भाई, इनको बराबर कर दिया, जैसे भी पीछे किया था सेम वही चीज तो है। अब यहाँ पर z 0 दिया है तो आप z की जगह पे यहाँ 0 पुट कर दो, 0 जैसे ही पुट करोगे तो माइनस गामा अपॉन m आ जाएगा। तो जब आप इसको और इसको बराबर रखोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस गामा बाय m, l यहाँ इंटू में प्लस अल्फा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी अल्फा m माइनस गामा l बाय m। ठीक है, इसी तरीके से जब आप y माइनस बीटा को इसके पूरे बराबर रखोगे तो ये आएगा y इक्वल टू आएगा माइनस गामा m बाय, यहाँ पे n है आपका n, गामा m बाय n प्लस बीटा n, बीटा n ये आएगा। तो y की वैल्यू आएगी बीटा n माइनस गामा m बाय n, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x में पुट करनी है। y की वैल्यू क्या आई है, बीटा n माइनस गामा m अपॉन n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। x की वैल्यू क्या है, अल्फा m माइनस गामा l बाय m का होल स्क्वायर, ये आई है। बीटा n की वैल्यू क्या है, n की आपने निकाली थी k इंटू जेड माइनस गामा, माइनस गामा m की वैल्यू क्या है, k इंटू वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर होगा ना तो k स्क्वायर इंटू जेड माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 4a। अल्फा m की वैल्यू क्या है, इसका काम हो चुका है, इसे हटा देते हैं। अल्फा m की वैल्यू क्या है, k इंटू वाई माइनस बीटा माइनस गामा, l की वैल्यू क्या है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा हर जगह पे। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे k स्क्वायर से k स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा बीटा, इसे इंटू ही कर लेते हैं, बीटा जेड माइनस बीटा गामा माइनस गामा वाई प्लस गामा बीटा। अब इससे ये कैंसिल हुआ तो आप कह सकते हो बीटा जेड माइनस गामा वाई का होल स्क्वायर बना है ऊपर और नीचे बना है जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, 4a। ठीक है, 4a के बाद आएगा ये आपका अल्फा वाई माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा एक्स प्लस अल्फा गामा। अब इस अल्फा गामा से ये अल्फा गामा, अल्फा, हाँ, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है आई थिंक, अल्फा बीटा अल्फा गामा कैंसिल होना चाहिए।
यहाँ पर कुछ कैंसिल गड़बड़ नहीं है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आएगा ना, तो ये x की वैल्यू तो ये होगी। ठीक है, 4ax स्क्वायर थोड़ी है, y की वैल्यू हमने पुट कर दी 4ax, x में अल्फा m आएगा या देखो यहाँ पर ये n है, ये n आएगा, ये n आएगा, आपका n आएगा, तो ये भी गड़बड़ हो गया लिखने में इसी वजह से। ठीक है, ये आएगा आपका, यहाँ पर भी गलत लिखा गया सोची। x की वैल्यू है अल्फा n माइनस गामा l अपॉन n। ठीक है, अल्फा n की वैल्यू k z माइनस गामा l की वैल्यू k x माइनस अल्फा अपॉन n का मतलब क्या है k z माइनस गामा। अब यहाँ पे आएगा 4a k स्क्वायर, तो कॉमन k तो ऊपर से नीचे लेकर के कट जाएगा, कॉमन लेकर के ऊपर से अल्फा z माइनस अल्फा गामा माइनस गामा x प्लस अल्फा गामा से अल्फा गामा कैंसिल हो गया, तो मैं इसको हटा रही हूँ, तो ये बचेगा आपका माइनस गामा एक्स अपॉन z माइनस गामा। ठीक है, इस z गामा से ये वाला एक z गामा चला जाएगा, तो क्या बचेगा बीटा z माइनस गामा y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a अल्फा z माइनस गामा x इंटू z माइनस गामा गामा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। सब में यही प्रोसीजर करना है। इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कोन। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कोन। वर्टेक्स इस बार आपको ये दे दिया है, तो अल्फा बीटा गामा दे दिया, तो आपकी लाइन होगी x माइनस वन वाई माइनस वन जेड माइनस जीरो। एलएमएन नहीं दिए हैं, तो एलएमएन एज इट इज 1/k इसको मानोगे, तो x माइनस वन अपॉन एल को जब आप k के बराबर रखोगे, तो यहाँ से l की वैल्यू 1/k के बराबर रखोगे, l की वैल्यू आ जाएगी k इंटू एक्स माइनस वन। सिमिलरली m की वैल्यू आएगी k इंटू वाई माइनस वन, और n की वैल्यू आएगी k इंटू जेड माइनस जीरो या फिर के जेड। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ये जो आपका x माइनस वन अपॉन एल है, जब z की जगह जीरो पुट कर दिया है, देखो इसमें क्या कहा है y इक्वल टू जीरो। ठीक है, y इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रखोगे, y की जगह जीरो रख दिया, तो ये 1/m को एक बार इसके बराबर रखो और x की वैल्यू निकालो, माइनस 1/m। तो x आएगा यहाँ से माइनस एल बाय एम प्लस वन, यानी m माइनस एल बाय एम। सिमिलरली z माइनस जीरो अपॉन n को जब माइनस वन बाय एम के बराबर रखोगे, तो z की वैल्यू आएगी माइनस n बाय एम। अब x और m की जो वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू तो ये है, z की वैल्यू ये है, इन दोनों को उठा करके हमें एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 में पुट कर देना है। x की वैल्यू m माइनस एल बाय एम का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू n स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, m की वैल्यू क्या है k इंटू वाई माइनस वन माइनस एल की वैल्यू क्या है k इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन m का मतलब क्या है k इंटू वाई माइनस वन इसका होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मतलब क्या है k स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर का मतलब क्या है k स्क्वायर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देख सकते हो k स्क्वायर से k स्क्वायर पूरा हट जाएगा, तो वाई माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो ये वाई माइनस एक्स बनेगा फिर, है ना। तो ये बना वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ ही रहा है, तो ये 4 के साथ इनटू में आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आंसर बनेगा यहाँ पर भी आपका करेक्ट।
तीनों क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एक कोन की इक्वेशन बनाने के लिए, तो यही प्रोसीजर आपने करना है। अंडर व्हाट कंडीशन डज द सेकंड डिग्री इक्वेशन कोन को अगर रिप्रेजेंट करती है, तो ये जो इक्वेशन दी है अगर ये कोन को रिप्रेजेंट करती है, ये कोन को रिप्रेजेंट करती है, तो यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू डी के बराबर होता है, तो ए ऑप्शन होगा, ये डायरेक्ट याद रखना है। व्हाट इज द करेक्ट मैथमेटिकल कंडीशन फॉर दिस प्लेन? ये जो आपको प्लेन दिया है ux प्लस इस प्लेन, ये जो प्लेन है कट करता है सेकंड डिग्री इक्वेशन को दो स्ट्रेट लाइन के साथ राइट एंगल पर, मतलब परपेंडिकुलर। तो ऐसा कब होता है? राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब कंडीशन क्या हो आपकी, ये कुछ ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कंडीशन क्या हो जो ए ऑप्शन में लिखी है, ए ऑप्शन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ये आपको ध्यान रख लेनी है बस। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री, ये भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली, ये इंपॉर्टेंट है, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर हो, उसकी कंडीशन ये है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेसेसरी कंडीशन, अगर ये प्लेन है इस क्वाड्रिक कोन को टच करता है अलोंग अ सिंगल लाइन, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये क्या है आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है कि ये जो प्लेन है आपके कोन को टच करता है, प्लेन जो है ये ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इस कोन को टच करता है, तो सिंगल जनरेटर लाइन के अलोंग, या फिर ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछी जाए तो ये होता है यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ध्यान रखना इनको। लोकस ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ गिवन कोन perpendicular to its tangent plane forms another cone, आर रेसिप्रोकल कोन। तो इक्वेशन ऑफ, अगर ये आपको कोन दिया गया है तो इसके रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है, तो इसके रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू 0, ये आपके रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन होती है। व्हाट इज द नेसेसरी मैथमेटिकल कंडीशन फॉर क्वाड्रिक कोन, ये आपको क्वाड्रेटिक कोन दिया है, क्वाड्रिक कोन दिया है। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, अगर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन हो तो भी आपकी कंडीशन यही रहेगी, ए ऑप्शन ही रहेगा तब भी केस में, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका राइट सर्कुलर कोन है वर्टेक्स आपका ओरिजिन पर हो, एक्सिस इसकी जेड एक्सिस हो, ये पूछा गया है, एक्सिस अगर जेड एक्सिस हो, सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब है ये वाला जो एंगल है ये अगर आपका अल्फा हो, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो, तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, ये इक्वेशन होती है, तो ए ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका आज 3D कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 3D की डिमांड आई थी तो इस वजह से मैंने 3D में स्फेयर कोन सिलेंडर से आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर करा दिए। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और यूपीटीजीटी का नया बैच शुरू हो रहा है, जिसकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके फर्दर डिटेल्स यहाँ पर जान सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना।